जय हिंद दोस्तों। आज हम ऋषि प्रणाली की एक्सरसाइज 17 जो कि शॉर्ट हैंड में दी गई है, हम इसके हिंदी ट्रांसलेट करेंगे इन्हीं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, आप लोग समझेंगे, समझाऊंगा कैसे कैसे शब्दों को समझते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। जिससे पहला शब्द दे रखा है दा, यानी कि डार्क है बुक में और मात्रा लग रही है इसमें ई की तीसरे स्थान पर, जो कि डॉट से दर्शाई जाती है। यानी कि पहले स्थान पर ए और दूसरे स्थान पर ए और तीसरे स्थान पर ई, यानी कि व्यंजन से पहले, यानी कि बाएं पक्ष में मात्रा लगेगी तब वो पहले पढ़ी जाएगी, और दाएं पक्ष में यानी कि व्यंजन के बाद लगेगी तब वो बाद पढ़ी जाती है। अब ई की मात्रा है हमारी तीसरे नंबर पर है, यानी कि व्यंजन से पहले है, तब ये ई की मात्रा को लगाएंगे हम, तो जगह ई, और ये व्यंजन है आपका दा, तब ये ईद पढ़ा जाएगा। ऐसे ही अगला व्यंजन है ना, तो ना तो हमने ये लिखा, ना से पहले मात्रा है, डॉट से है, ई को दर्शाती है, तो ई लिखेंगे ई, और ये ना आ गया आपका। ना के बाद मात्रा डैश से है, और मैंने जैसे कि बता रखा है कि आप लोगों को पहले से ही कि ई की मात्रा यानी कि डॉट से जो ए की और ई की मात्रा दर्शाई जाती है, और डैश से आ की, ओ की और ऊ की मात्रा दर्शाई जाती है। तो ये डैश है, डैश यानी कि प्रथम स्थान पर आ होता है और दूसरे पे ओ होता है, तीसरे स्थान पर ऊ होता है। ऐसे ही दूसरे स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर मात्रा है दाहिने पक्ष में लग रही है। दाहिने पक्ष मतलब कि व्यंजन के बाद, तो व्यंजन के बाद लिखेंगे न आ, ना लिखेंगे। अगला व्यंजन जो जोड़ रखा है इसमें माँ है, यानी कि ऊपर वाला माँ का प्रयोग करा, तभी आपका शब्द बन गया इनाम। ऐसे ही अगला व्यंजन है आपका ई की मात्रा, यानी कि ला से पहले है, ई लिखा हमने, और फिर ला है ये आपका। ला के बाद क्या लग रहा है, डैश लग रहा है, डैश प्रथम स्थान पर और आ की मात्रा को दर्शाता है, तब लिखेंगे हम ये जा व्यंजन हो गया इलाज। जब ये सर्कल लगा होगा, यानी कि सर्कल पहले स्थान पर होगा, तब ये सर्कल पढ़ा जाएगा इस तरह से, आ की मात्रा यानी कि अंग चंद्र बिंदु वाली मात्रा को दर्शाएगा, और बीच में लगा होगा तो ये ए की और अंक की मात्रा को एक साथ दर्शाएगा, और तीसरे पे लगा होगा तो ई की और अंक की मात्रा को दर्शाएगा। ऐसे ही लिखा है मैं आ की मात्रा है, तो यानी कि आ पहले पहले लग रहा है व्यंजन, तो लिखेंगे आ, और व्यंजन है वाह। अगला व्यंजन ला जुड़ा रखा है इसमें, ला के बाद डैश लग रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर डैश है, तब ये आ की मात्रा को दर्शाएगा, तभी लिखेंगे आंवला। ए की मात्रा है बा से पहले है, यानी कि बीच में लग रहा है, यानी कि दूसरे स्थान पर लग रहा है बाएं पक्ष में व्यंजन से पहले, तब ये ए की मात्रा को दर्शाएगा ए, और ये व्यंजन है आपका डार्क है, तब लिखेंगे एब। इसी तरह से हम आगे को ट्रांसलेट करते जाएंगे। जैसे माँ रथ लिखा है, ये माँ व्यंजन है, आ की मात्रा डैश से जैसे माँ, और ये रा और ये ता, ये मारत हो गया। अगर हम सेंस लगा के लिखेंगे, यानी कि बुक में शायद मिटा हुआ हो या जैसे भी हो, तो हम इसे इमारत भी लिख सकते हैं। इमारत लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि इसमें माँ से पहले यानी कि यहाँ मात्रा लगी होगी, तब ये इमारत भी लिखा जा सकता है, मैं और रहता, इस तरह से इमारत। अगर हम सेंस लगा के लिखेंगे इमारत आगे चल के, तो इमारत भी ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे ये बताया अभी मैंने उधर, जैसे कि वो आ की मात्रा है, यानी कि चंद्र बिंदु के लिए क्या आता है, आ के मतलब हल्का सा वो सर्कल, तो लिखेंगे आ, और व्यंजन है आपका धा, धा के बाद यानी कि दाहिने पक्ष में तीसरे स्थान पर मात्रा लग रही है डॉट की, तो डॉट तो ई को दर्शाता है, तब ये बाद में लगता है तो मात्रा में चेंज हो जाता है, तब ये व्यंजन बन जाए, शब्द बन जाएगा आपका आंधी। ऐसे ये लिखा है, यानी कि आ गया प्रथम स्थान पर, और ये अंक चंद्र बिंदु लग गई, और व्यंजन है चय, और इसी के साथ जुड़ा है ला, तब ये आंचल पढ़ा जाएगा। ऐसे व्यंजन है ऊ की मात्रा, यानी कि तीसरे स्थान पर मात्रा है, तीसरे स्थान पर डैश से दर्शाई जाती है, तब लिखेंगे ऊ, और व्यंजन है आपका खा और ला, और ये ई की मात्रा है, तब ये ऊखली पढ़ा जाएगा, ऊखली।
उकली का सेंस लगाएंगे, यानी कि मात्रा वो मैंने आपको समझाई नहीं थी क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होते। जो लाइट और डार्क जो मात्राएं दे होती हैं उनसे आप कंफ्यूज होंगे। जैसे कि मैंने पहले स्थान पे ये मात्रा यहाँ लगाई लाइट में, तो ये भी ए हो जाएगा, यहाँ लगाई तो ओ हो जाएगा, और यहाँ लगा वो सॉरी डॉट से है, डॉट यहाँ लगाया तो ओ हो जाएगा, यहाँ लगाया तो ये बड़ा वो छोटा वो हो जाएगा। ऐसे ही डैश लगाएंगे तब ये आई हो जाएगा, या ऐसे ही मतलब लाइट में। तब इन मात्राओं को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप एक ही मात्रा से प्रयोग करेंगे और सेंस लगा करके अपना समझ करके शब्दों को कि क्या वर्ड हो सकता है उस चीज़ को हम समझ लेंगे। तब ये ओखली भी पढ़ सकते हैं, ओखली का मतलब ओखली भी लिख सकते हैं। ये मात्रा ओ की है तो बड़े ओ भी पढ़ सकते हैं। रथ लिखना है, रथ के लिए क्या करना, रा बनाया और ये था है, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तभी सिंपल तरीके से ऐसे ही समझ जाएंगे। ऊ की मात्रा पहले है, यानी कि व्यंजन से पहले है ऊ की है, फिर गा दे रखा है, फिर ला दे रखा है, उगल हो गया, और ना व्यंजन है। व्यंजन के बाद मात्रा यानी कि दाहिने पक्ष में प्रथम स्थान पर मात्रा है डैश की, तब ये आ को दर्शाएगा, तब ये उगलना होगा। ऐसी ये व्यंजन अगला जो शब्द है उसमें दे रखा ए को, यानी कि मैंने बताया था पहले ए है, जैसे ये दे रखा ए भी तो साउंड दे रहा है, ए का ए। अगर हम इसे पढ़ेंगे ए लगाया हमने और न हो गया और कै हो गया, तब ये अनक हो गया, एनक 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 पढ़ेंगे तो ए जो साउंड दे रहा है वो ए का साउंड दे रहा है, तो हम इसे शुद्ध में भी लिख सकते हैं इसे एनक, ऐसे एन। क्यों? क्योंकि ए जो साउंड बेस निकाल रहा है, तो साउंडों को देखना है, साउंड दे रहा है ए का, तो हम ए भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ये मात्राएं आगे चलकर भी थोड़ा चेंज कर दी गई थी कि मात्रा जिस साउंड बेस पर बदली गई है, तो उसी के अनुसार हम सेंस लगा के लिख लेंगे। ऐसे डैश लगाया दूसरे स्थान पे डैश ओ की मात्रा देता है, तो हम ओ लिख देंगे। ऐसे भी लिखते हैं ओ जार, जा लिखेंगे, जा आर ओ जा, जा के बाद मात्रा है, आ की मात्रा जा लगेगा। आता है रा के बाद ई की मात्रा को ट्रांसफर हो गया, ता पे पहले लगी तो तैसे पहले लगी, रा के बाद रू की मात्रा ता के बाद है, तभी हो जाएगा रीतु। ऐसी व्यंजन है आपका पा लिखा, पा की मात्रा टा पे पड़ जाएगी, टा पे लिखी लगी है तो टा की मात्रा पा पे पड़ जाएगी, तो पी टा हो गया ये। और ना व्यंजन है, ना के बाद डैश है प्रथम स्थान पर, तभी आ को दर्शाएगा, तभी आपका शब्द बन जाएगा पीटना। तब ये ऐसी है ए न आ अना या एना, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यह आपका सा बनाया हमने, या छोटा सा बना देंगे, कोई सा भी सा बना देंगे, क्योंकि सा तो हमें एक ही उससे दर्शाना होता है, चेंज करना है तो कट लगा देंगे शान। और ये वाह का सब चीज बा है, और ऊपर ओ की मात्रा है वो, और डा बोर्ड, तो हम बोर्ड लिखना है तो हम रा ऊपर भी टांग सकते हैं, शान बोर्ड। अगर हमें इस वाली मात्रा से समझेंगे, इस वाली मात्रा से यानी कि लाइट लगी मात्रा होगी, तब ये साइन बोर्ड भी हो जाएगा। साइन बोर्ड कैसे लिखा जाता है आपका, इस तरह से साई और बोर्ड, साइन बोर्ड ये भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आई आ गया। अगर मात्रा ये लाइट हुई तो लाइट से मात्रा साइन बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। ऐसी है मात्रा का है आपका, ई की मात्रा है की हो गया, ता है अगला व्यंजन, उसके बाद मात्रा है ता, और वह व्यंजन है, तभी किताब पढ़ा जाएगा। इसी के अनुसार है क्लिक, कै, ई की मात्रा लगी की, ला, ई के क्लिक, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्लिक हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लिक, क्योंकि कै की मात्रा ये होगी की, ला की मात्रा ट्रांसफर हो गया अगर की लिक हो जाएगा ये। अब व्यंजन आता है गा, गा के ऊपर डॉट लगा रखा है, यानी कि डॉट अगर आपका लाइट में है तो ये डबल मात्रा पड़ा जाएगा, गेल, ये वाली मात्रा आ गई ये लाइट में, तो ये डबल मात्रा होती है, ऐसे करके गैल। अगर हम अभी सेंस कहाँ लग रहा है इसको हम लिखेंगे, अगर हम गे ए को ले लिख देते हैं, क्योंकि ए तो पहले मैंने मात्रा बता रखी है कि पहले स्थान पर ए आ जाता है, तो ए गैल, गैल, गैल किस चीज़ का साउंड दे रहा है, ए का, यानी कि एक ही मात्रा का साउंड दे रहा है, तो हम गैल लिखेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। गौतम, गा ओ
ता और ये माँ हो गया, और एक की मात्रा डबल भी लगा सकते हैं। गौतम सेंस के अनुसार गौतम शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही आपका व्यंजन सी सा, ई की मात्रा ता से पहले लगी है तो सी ता पर सा पर पड़ जाएगी, और ता व्यंजन है तब ये सी ता लिखेंगे। ऐसे ये पा व्यंजन है आपका, प्या की मात्रा ट्रांसफर होगी पी, और ये ता ता है, ता के बाद डैश है, डैश प्रथम स्थान पे है तो ये आ को दर्शाएगा, तब ये पीता पढ़ा जाएगा। ऐसे ये पी, और ये ई की मात्रा है तो ई की मात्रा को मैंने बताया था कि यह लिख रखा है, ये अगर लाइट मात्रा होगी तो ये ऊ का साइन देगा, ऊ को दर्शाएगा। और नया ना का दे रहा है, रा का, इस वाले रा का साउंड दे रहा है पूर्णांक, ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक ऐसे। और अगर वैसे लिखना है तो ये पिनांक भी पढ़ सकते हैं, पिनांक, ठीक, इसको हम पिनांक भी पढ़ सकते हैं। अगर शुद्ध लिखना है हमें तो पूर्णांक हो जाएगा ये। ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग अगर यदि आपने अच्छे से शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस की होगी तो हम शब्द चिन्हों का प्रयोग करके सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और कैसे हम शॉर्ट हैंड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखिए, ये वह का सब चिन्ह है आपका, वह आ गया, और कै में है जोड़ा कहाँ हो गया, वह कहाँ, से का सब चिन्ह है से, एक का सब चिन्ह है एक, हजार है जय आर हजार, है जय आर हजार, रे पे रे ऊ की मात्रा पै से पहले है तो रा पे पड़ी जाएगी, रा की मात्रा ट्रांसफर हो गई, रू पे या लिखा, या के बाद आ की मात्रा है तभी हो जाएगा रुपया। वह कहाँ से 1000 रुपया पावे, पे आ वे ए पावे, पे आ वे पावे, जो तुमको का सब चिन्ह है ये आपका, तो में तुम, और ये का इसमें जोड़ दिया इसने, तुमको देना का सब चिन्ह है आपका, और ये क्वेश्चन वो पूर्ण विराम आ गया, तो सेंटेंस पूरा बन गया, वह कहाँ से 1000 रुपया पावे जो तुमको दे। अगला सेंटेंस लिखेंगे, वह का सब चिन्ह है आपका, वह कै आ न पे ऊर कानपुर, यानी कि ऊ की मात्रा ट्रांसफर हो गई आपकी, कानपुर, गया का सब चिन्ह आ गया आपका, गया, और ये आपका पूर्ण विराम आ गया। फिर आता वह में है जोड़ा, ये हो गया वहाँ, पर का सब चिन्ह आ गया, ऊपर वाले लाइन से टच किया, पर उसने, सब चिन्ह बहुत का लाइन काट के वह को बहुत, सी, अभी ऐसी, अब ये आगे ना वही चीज, यानी कि ए, और ये सी, यानी कि ये मैंने पहले बताया था आ की मात्रा है ए, और सा बनाया, और ये ई की मात्रा सा के बाद है ऐसी, हम शुद्ध लिखेंगे इसे समझेंगे तो ये ए जो साउंड दे रहा है, ए का दे रहा है, तो लिखेंगे ऐसी, बहुत सी ऐसी चीजें का सब चिन्ह आ गया आपका, चा और बड़ा करा, च ई, जय बनाया, जय के बाद ये चंद्र बिंदी लग रही है तो ए की मात्रा के साथ बिंदी लग जाएगी, चीजें, द एक है देखी, ई की मात्रा है और डॉट के साथ है तब ये डॉट लगाते देखी, जो उसने का सब चिन्ह आ गया, यहाँ का सब चिन्ह आ गया, यहाँ, पहले का सब चिन्ह आ गया आपका, कै भाई कभी, न है ई नहीं, डॉट आ गया, नहीं, फिर एक देखी, द एक है देखी, द एक है देखी, थी का सब चिन्ह है आपका, थी, और ये आ गया आपका पूर्ण विराम। तभी सेंटेंस को समझेंगे, वह का कानपुर गया, वहाँ पर उसने बहुत सी ऐसी चीजें, चीजें देखी जो उसने यहाँ पहले, कह भाई कभी नहीं, और देखी थी, पूर्ण विराम। आगे ये यदि का सब चिन्ह है, लाइन से ऊपर टच करके दे को बनाया, यदि हो गया, और दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि हम अपने लिए बीच में प्रयोग करते हैं डैश का, तो लिखेंगे मैं, यदि मैं, जय आता जाता, तय तो, मैं
भय भी, भय बनाया ई की मात्रा को लगाया तीसरे अंदर भय भी। द एक है त देखता, द एक है त लगाया देखता और आगे आ गया आपका पूर्ण विराम। ऐसी 8 नंबर की लाइन है, तो उसे देखेंगे। जय बनाया, जय में है जोड़ा आपने, तो ये जहाँ तुमने का सब चिन्ह है ये, तुमने, गाय का सब चिन्ह है ये, का, दान, दयान दान का सब चिन्ह है ये, दिया का सब चिन्ह है ये, था का सब चिन्ह आ गया। तो शब्द में जहाँ तुमने गाय का दान दिया था, और का सब चिन्ह आ गया। ये सब चिन्ह आएगा आपका तुम्हारा। मैंने दूसरे तरीके से बताया था, उस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हारा, या और के साथ तुम्हारा बाप। अब यहाँ लगाएंगे हम, ये देखेंगे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब इससे आगे तुम्हारा के साथ बाप है। अब यहाँ सेंस लगाना होगा हमें कि तुम्हारा लिखें या हम तुम्हारे लिखें, क्योंकि आगे बाप है, बाप जो शब्द है वैसा है, यानी कि उसके साथ दे रखा है कि, तो यहाँ लगाएंगे हम तुम्हारे। बाप का दाम, दाम का सब चिन्ह लग गया। खर्चा था, खैर है च के बाद आ की मात्रा है, तो हम शुद्ध में लिखेंगे खर्चा, और ये था का सब चिन्ह लग गया, खर्चा था। फिर वहाँ वह है, या वहाँ उसका सब चिन्ह आ गया, उस दिन का सब चिन्ह आ गया, लाइन काट के दा बना दिया। मैं डोडा आ गया, मैं वह भी, और ये था का सब चिन्ह आ गया, मैं भी था, पूर्ण विराम। ऐसी सेंटेंस बन गया आपका। जहाँ तुमने गाय का दान दिया था और तुम्हारे बाप का दाम खर्चा था, वहाँ उस दिन मैं भी था। अब लास्ट सेंटेंस है, जो कि मैं इधर ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको। इधर ट्रांसलेट कर देता हूँ 9 नंबर को। ये 9 है आपका। इसे देखेंगे कि हमें कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। तो देखिए, च ले ओ चलो, तो च बनाएंगे ऐसे, ले ओ चलो। यह है यहाँ, यहाँ से, यहाँ से आगे, आगे का सब चिन्ह लग गया हमारा, आगे। चलें चलें, चलें चलें, डॉट के साथ वो आ गया। फिर, तो फिर लिखेंगे ऐसे, फाइर फिर, फिर आएंगे, आएंगे, फिर आएंगे, पूर्ण विराम आ गया। अभी, अभी, रुपया, रुपया, कौन का सब चिन्ह देता है, कौन लगाएंगे कौन, और ये हो गया आपका देता है, पूर्ण विराम आ गया। तो सेंटेंस बना आपका, चलो यहाँ से आगे चले, फिर आएंगे। अभी रुपया कौन देता है। ये सेंटेंस बना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप ऐसे बने रहें, सीखते रहें। आगे बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होगी, धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। जय हिंद।